मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे वारिस सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं। और अगर बेटी हुई। ये कहानी है एक ऐसी सल्तनत के महल की जहां दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। वो महल सोने, चांदी, हीरों, जवाहरात और कीमती खजानों से भरा हुआ था। लेकिन अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी मोहब्बत और रहमदिली। इस महल में हर तरफ डर और उदासी का राज था। इस सल्तनत का बादशाह निहायत सख्त मिजाज इंसान था। ऐसा लगता था जैसे उसने अपने दिल में न जाने कितनी नफरतें छिपा रखी हों। उस बादशाह का नाम था जहांगीर। बादशाह की सख्ती और नफरत से कोई भी महफूज नहीं था, यहाँ तक कि उसकी अपनी मलका भी नहीं। वो मलका से भी सख्त लहजे में बात करता और अक्सर उसे ये कहकर दुख देता, मेरे साथ रहना है तो खुद को एक खुशहाल मलका के तौर पर पेश करो। ये सब कुछ सिर्फ तख्तो ताज के लिए है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने तख्तो ताज और वारिस के लिए की है, वरना मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। ये अल्फाज सुनकर मलका का दिल टूट जाता। वो खामोशी से सब कुछ सह लेती और तन्हाई में जाकर अपने रब से शिकवा करती। अकेली बैठी वो आंसू बहाती और अल्लाह से दुआ करती कि बादशाह के दिल में नरमी और मोहब्बत पैदा हो जाए। या अल्लाह, बादशाह का दिल आखिर कब बदलेगा? वो औरतों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? बादशाह को औरतों से बिल्कुल लगाव नहीं था। वो औरतों को एक मामूली और बेगकत चीज समझता था। उसकी नजर में औरत की कोई अहमियत नहीं थी। एक दिन बादशाह ने मलका से सख्त लहजे में कहा, मुझे एक वारिस चाहिए, लेकिन याद रखना मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। बात कान खोल कर सुन लो। मुझे वारिस सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं। और अगर बेटी हुई तो मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। ये अल्फाज सुनकर मलका के पांव तले से जमीन निकल गई। वो कांपती हुई अपने कमरे में गई और रोते हुए अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर मुझे औलाद देना तो बेटी ना देना, और अगर बेटी देना तो उसे बादशाह के जुल्म से बचाना। वक्त उसी खौफ और मायूसी में गुजरता रहा। कुछ अरसे बाद मलका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। माशाअल्लाह, कितना प्यारा शहजादा है। इसके आने से तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां। बादशाह बेहद खुश हुआ और उसने अपने बेटे का नाम रखा शहजादा रेहान। बेटे की पैदाइश पर बादशाह ने खूब जश्न मनाया। मिठाइयाँ बांटी गईं और आसपास की सल्तनतों को दावत दी गई। हर तरफ खुशी ही खुशी थी। वक्त गुजरता गया और शहजादा रेहान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। बादशाह जब भी उसे देखता तो उसके दिल में बेहद मोहब्बत जाग उठती। वो प्यार से कहता, मेरे बेटे जल्दी बड़े हो जाओ ताकि तुम मेरी सल्तनत संभाल सको। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही शहजादा रेहान 20 साल का हुआ, वो ताकतवर और जवान होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगा। उसकी हालत यहाँ तक पहुंच गई कि वो बिस्तर से लग गया। वो चलने फिरने से भी कासिर हो गया। ये देखकर बादशाह इंतहाई परेशान हो गया। आखिर मेरे शहजादे पर कोई दवाई असर क्यों नहीं कर रही? शहजादा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसने दूर दूर से हकीम और डॉक्टर बुलवाए और शहजादे का मुमकिन इलाज करवाया, लेकिन शहजादा कहीं से भी शफा न पा सका। ये देखकर बादशाह की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो कोई मेरे बेटे को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। कहीं से भी कोई तबीब या डॉक्टर मंगवाओ जो मेरे बेटे को ठीक करेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये खबर देखते ही देखते हर तरफ फैल गई, यहाँ तक कि ये बात जंगल में रहने वाले एक हकीम तक भी पहुँच गई। वो हकीम अपनी बेटी के साथ जंगल के एक छोटे से घर में रहता था। वो जंगल से जुड़ी बूटियां इकट्ठी करता और उनसे शिफा बख्श अद्वियात तैयार करता था। उसकी एक निहायत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था नूर शफा। नूर शफा इतनी हुसैन और पाकीज़ा थी कि जो भी उसे देखता उसके हसन और नूर में खो जाता। वो हमेशा पर्दे में रहती थी। वो सिर्फ खूबसूरती में ही नहीं बल्कि इल्म में भी बेमिसाल थी। नूर शफा एक निहायत नाजुक, पाकीज़ा और हूर जैसी लड़की थी। वो जिस जुड़ी बूटी को हाथ लगाती वो शिफा बन जाती, जैसे कुदरत ने उसे इंसानियत के लिए एक नेमत बनाकर भेजा हो। जो कोई उसके हाथ से दवा खा लेता, चाहे वो कितना ही बीमार क्यों ना हो, चंद लम्हों में सेहतियाब हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई जादू हो जो बीमारों को ठीक कर देता हो। नूर शिफा का नाम भी उसके वालिद ने एक मोजज़े के बाद रखा था। जब नूर शिफा पैदा हुई तो उसके वालिद खुद शदीद बीमार थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नन्ही सी बेटी को हाथ में उठाया वो फौरन ऐसे ठीक हो गए जैसे कभी बीमार ही न थे। उस वक्त नूर शिफा का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें कोई नूर बस गया हो। तभी उसके वालिद ने उसका नाम रखा नूर शिफा। माशाअल्लाह, मेरी बेटी तो नूर है।
और इसे उठाते हुए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सारी बीमारी खत्म हो नूर गई। शफा की वालदा बचपन ही में वफात पा गई थीं। वो अपने वालिद के साथ रहती और जंगल से जुड़ी बूटियां इकट्ठी करके बीमारों के लिए दवा तैयार करती। जब उन तक ये खबर पहुंची कि बादशाह का बेटा शदीद बीमार है और उस पर कोई दवा असर नहीं कर रही, तो उन्होंने फौरन उसके लिए खास दवा तैयार करना शुरू कर दी। हमें इन जड़ी बूटियों से बादशाह के बेटे के लिए दवाइयाँ तैयार करनी हैं ताकि वो जल्द ठीक हो सके। अब्बा हुजूर, आप परेशान मत हो, बादशाह का बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। बेशक, मेरी बेटी के हाथ में शिफा है। कुछ ही देर बाद नूर शिफा के वालिद वो दवा लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गए और अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत। बादशाह हुजूर, मेरे पास जो दवा है अगर शहजादे को खिला दी जाए तो वो फौरान ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक ऐसी दवा है, अगर ये शहजादे को दे दी जाए तो वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा। बादशाह ने जैसे ही ये बात सुनी, वो खुशी से फौरन खड़ा हो गया। वो बेताब लहजे में बोला, अगर मेरा शहजादा ठीक हो गया तो तुम जो भी इनाम मांगोगे मैं तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, बस एक बार मेरा बेटा सेहतियाब हो जाए। हकीम ने अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये दवा अगर मेरी बेटी के हाथ से पिलाई जाए तो उसका असर और भी तेज होगा। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर नागवारी के आसार जाहिर हुए। बेटी का जिक्र सुनते ही उसे शदीद गुस्सा आया, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत में उसने खुद को काबू में रखा और इजाजत दे दी। अगरचे उसके दिल में ये बात बहुत भारी लग रही थी कि एक लड़की उसके बेटे को शिफा देगी, क्योंकि वो औरतों से सख्त नफरत करता था। अगले दिन नूर शिफा अपने वालिद के साथ महल पहुंची। जब बादशाह ने पहली बार नूर शिफा को देखा तो उसकी खूबसूरती, नज़ाकत और पाकीज़गी देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन अपने गुरूर और सख्त मिजाजी की वजह से वो कुछ भूल न सका। नूर शिफा को इजाज़त दी गई कि वो शहजादे के कमरे में जाए। जब नूर शिफा अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा एक खूबसूरत नौजवान इंतहाई कमजोर हालत में बिस्तर पर बेजान सा पड़ा है। वो आहिस्ता से उसके पास गई और बड़ी शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। नूर शिफा चूंकि इल्म रखती थी, इसलिए दवा देने से पहले वे बीमार पर कुरानी आयात पढ़कर दम करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने निहायत नरमी से शहजादे पर दम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता दवा के चंद कतरे उसके मुंह में डाल दिए। जैसे ही दवा उसके जिस्म में गई, शहजादे ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलना शुरू कर दी और कमजोर आवाज में पुकारा, माँ माँ। ये आवाज सुनकर महल में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ, माँ। आराम से शहजादे, आप बीमारी से अभी उठे हैं, मैं आपकी वालदा मोहतरमा को बुलाती हूँ। इतने अरसे की बीमारी के बाद शहजादे ने सबसे पहले अपनी माँ को पुकारा था। जब शहजादे ने आंखें खोलें तो उसकी नजर नूर शिफा पर पड़ी। वो उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो गया, जैसे उसके सामने कोई हूर बैठी हो। बादशाह हुजूर, शहजादे को होश आ गया है और वो मलका साहिबा को पुकार रहा है। इतने में बादशाह और मलका दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने शहजादे को गले लगा लिया जैसे वो बरसों बाद जागा हो और अपने वालिदैन को पहचान कर उन्हें पुकार रहा हो। आज कितने अरसे बाद मेरे बेटे ने मुझे पुकारा, मेरे दिल को ठंडक मिल गई। जी माँ, मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। महल में हर तरफ खुशी ही खुशी फैल गई और कुछ ही दिनों में शहजादा मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गया। शुक्र है खुदा का, मेरे बेटे, आज मैं तुम्हें सही सलामत सामने खड़ा देख रहा हूँ। जी बाबा, ये उस लड़की और उसके वालिद का एहसान है। बादशाह बेहद खुश था। उसने फौरन नूर शिफा और उसके वालिद को दरबार में बुलाया। वो उनसे मुखातिब होकर बोला, तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है, तुम जो इनाम मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। नूर शिफा के वालिद निहायत नर्म मिजाज और अच्छे अखलाक के मालिक थे। उन्होंने बादशाह की बात सुनी और हल्के से मुस्कुरा कर बोले, बादशाह सलामत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बेटा सेहतियाब हो गया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हम दुआ करते हैं कि उसकी आने वाली जिंदगी सेहत, खुशियों और कामयाबियों से भरपूर हो। फिर वो आहिस्ता से बोले, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुआ आप दुआ करें कि जिस तरह मेरी बेटी खूबसूरत और पाकीज़ा है, इसी तरह उसका नसीब भी खूबसूरत और पाकीज़ा हो। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान रह गया कि एक बाप ने अपनी बेटी के लिए दुनिया की तमाम दौलत को ठुकरा कर सिर्फ उसके अच्छे नसीब की दुआ मांगी। ये मंजर देखकर बादशाह का दिल बदलने लगा। उसने मलका की तरफ देखा जिसे वो बरसों से तकलीफ देता आया था। उसे अपनी वो ज़ेलिमाना बात भी याद आई जो उसने बेटी के बारे में कही थी, और वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गया। उस दिन बादशाह को एहसास हुआ कि एक बाप के लिए बेटी कितनी कीमती नेमत होती है।
उसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हुआ। वो फौरन मलका के पास गया और उससे दिल से माफी मांगी। दूसरी तरफ शहजादा रेहान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो बोला, मुझे नूर शिफा बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बादशाह ने ये सुना तो वो बेहद खुश हुआ। वो मुस्कुरा कर बोला, अगर नूर शिफा जैसी हुसीन और पाकीज़ा लड़की मेरे बेटे की शरीके हयात बने तो उससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। यूं बादशाह ने नूर शिफा के वालिद से उसका हाथ मांगा। उनके वालिद बहुत खुश हुए और अपनी बेटी का रिश्ता शहजादा रेहान से तय कर दिया। यूं एक सादा सी लड़की ने बादशाह के दिल में बरसों से भरी औरतों के लिए नफरत को पल भर में खत्म कर दिया और उसे ये एहसास दिलाया कि औरत कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक अनमोल नेमत है जिसे खुद अल्लाह ताला ने इज्जत और बुलंद मकाम अता किया है। तो इंसान उसे हकीर कैसे समझ सकता है। और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। यूं नूर शिफा की नेक नियति, उसकी पाकीज़गी और उसकी दुआओं ने उसे एक आम लड़की से महल की शहजादी बना दिया और यही उस कहानी का सबसे खूबसूरत अंजाम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं